गुड मॉर्निंग। मैथ स्टेप्स का सब्जेक्ट है क्लास 1 के लिए। आज पहले क्लास 1 मैथ स्टेप्स। पिछले 2 दिनों से हमने आपको सब्ट्रैक्ट पढ़ाया, उससे पहले मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन, फिर उससे पहले एडिशन रिपीटेड एडिशन एज मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद मल्टीप्लाई 7 4s 2 2s 1 6s, इस तरह से वो सब क्लास चल रहा है आपका डेली। आज कल बताए थे सब्ट्रैक्ट और उसके बाद सब्ट्रैक्ट को चेक करने के बारे में बताए थे। किस तरह हम सब्ट्रैक्ट बनाएंगे, फिर उसको चेक कर लेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेक्ट है या इनकरेक्ट। तो ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आप बनाने के बाद शंका संदेह मन में आ जाए कि ये करेक्ट है कि नहीं है, तो इसलिए वो ज़रूरी बताना जरूरी था। आज हम सोचे हैं कि डिवाइड वो आप चेक कीजिए मल्टीप्लाई के द्वारा। आप चेक कर सकते हैं कि ये डिवाइड सही है कि नहीं, और मल्टीप्लाई को डिवाइड के द्वारा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट में हम शुरू करते हैं कि किस तरह हम डिवाइड को चेक करें। पहला क्वेश्चन, $3,524 डिविडेंड है। बीच वाले को हम डिविडेंड बोलते हैं, इधर डिवाइजर है, इधर कोशेंट आएगा। इस पर भी एक दिन क्लास करना है, क्योंकि ये आपको जानकारी होना चाहिए कि डिवाइजर क्या कौन होता है। इसमें से हम किसको डिवाइजर बोलते हैं, किसको डिविडेंड, किसको कोशेंट और किसको रिमाइंडर, ये भी जानना जरूरी है। इसके लिए हम अगले क्लास में करेंगे। आज आपको चेक करने के लिए हम बता रहे हैं। हमने डिविडेंड है 3,524, डिवाइजर है 16। पहले हम इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद हम चेक करेंगे। ओके, आइए पहले डिवाइड करते हैं। पहला नंबर ये ले रहे हैं 3। डिवाइड का नियम है, पहला नंबर को देखिए क्या है, पहला 3 है, 16 से ये कम है, इसलिए डिवाइड नहीं लग सकता। डिवाइड के लिए कम से कम या तो डिवाइजर के बराबर हो या उससे ज्यादा, कम पे नहीं डिवाइड हो सकता। तो पहला 3 है, दूसरा डिजिट हो गया, तो हो गया 35। अब इससे ज्यादा है 30, इसलिए इसमें डिवाइड हो गया। तो 16 2 जा 32, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 में से 2 गया। इसमें 3 और 3 को कैंसिल करते हैं क्रॉस, ना कि 0। बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं 3 3 0, 0 नहीं, क्रॉस करते हैं। ऊपर से हम 2 आ गया,
ये ऑटोमेटिक इसे 2 बार में फिर डिवाइड कर देगा। ऊपर से आया 4, अभी 4 इससे कम है इसलिए डिवाइड नहीं होगा, ये हो गया रिमाइंडर। अब हमको फैक्ट चेक करना है कि ये मेरा डिवाइड सही है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए नियम है कि कोसेंट मल्टीप्लाई डिवाइड चर इज इक्वल टू डिविडेंड। वो तो अलग चीज है, हमको केवल डिवाइड चेक करना है। तो इससे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये डिवीजन को चेक कर रहे हैं कि ये सही है कि नहीं। इसका नियम है इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड के बाद उसमें रिमाइंडर को ऐड करेंगे। आपको ये नंबर आ गया तो ठीक है, ये नंबर का मतलब है डिविडेंड। अगर ये नंबर नहीं आया तो मुझे भी डिवाइड कर। अब इससे इसको मल्टीप्लाई 6 2 जा 12 carry 1, 6 2 जा 12 और 1 13, 1 2 जा 1 2 जा, अब यहाँ ऐड करेंगे 2। अब इसमें है क्या 352। यहां देखेंगे, यहां एक 0 की आवश्यकता है। यहां किसकी आवश्यकता है? एक 0, 4 के बाद यहाँ 0 लगेगा। तो यहाँ हमको 0 ये यहाँ एक और 0 होगा। 4 जो हम यहाँ से ये दिए तो यहाँ एक 0 देना आवश्यक। अब इसको मल्टीप्लाई किए तो ये 3520 आया। अब ये रिमाइंडर को ऐड करेंगे। ये और डिवीजन, ये दोनों को ऐड करने के बाद जो आया 100 और ये डिविडेंड एक बराबर मिल गया। इसका यही नियम है कि इसमें से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर को ऐड करेंगे। तो रिमाइंडर को ऐड करने के बाद ये जो नंबर हमें प्राप्त हो गया, इसका मतलब ये मेरा डिवाइड सही है और हमने इस डिवाइड को चेक किया। अब एक और भी तरीका आपको बताना है कि अगर ये मैंने मल्टीप्लाई किया और इस मल्टीप्लाई को हमको डिवीजन के द्वारा चेक करना है। ये हमने 220 और 16 को हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये मल्टीप्लाई करेक्ट है कि नहीं, इसको भी चेक करने के लिए
और इसको चेक करने के लिए है कि इसको हम इससे इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने पे जो नंबर आ जाएगा सेम टू सेम माना जाएगा कि वो मल्टीप्लाई करे। अब जैसे मान लिए 220। अब ये चेक हो गया कि हम डिवीजन किए और 220 मल्टीप्लाई 16 से हम किए तो ये 3520 मिला। ये यहाँ भी चेक, मल्टीप्लाई को डिवीजन के द्वारा, डिवीजन को मल्टीप्लाई के द्वारा आप चेक कर सकते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई किए, इतना आया, ये सही है कि गलत है? 3520 आपने मल्टीप्लाई किया, लेकिन आपको संदेह है कि मल्टीप्लाई कहीं गलत हो, तो बस इसके लिए एक ही बस उपाय था कि 16 को ये जो नंबर आया इससे हम डिवीजन कर देंगे, डिवाइड करेंगे, ये नंबर आ गया, ये तीनों मिल गया, ये बिल्कुल करेक्ट। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। एक दो और बताइए। एक दूसरा क्वेश्चन 8352। अब इसको हम पहले फैक्ट चेक करेंगे डिवीजन का, डिवाइड का। पहले इसको डिवाइड करेंगे, पहला डिजिट 8 से नहीं होगा, दूसरा लेंगे 83। 18 से इसको देखेंगे 83 कितने बार में आता है? 4 बार में। थ्री में से 2 गया 1, 8 में से 7 गया 1। ऊपर से आया 5। तीन में से 8 गया 7, ये 1, ये 0 हो गया। ये पूरा कट गया। हमने तो अंदाज से ऐसे ही दिया, लेकिन ये सही निकल गया। ये पूरा भाग लग गया 18 से, ये पूरा। अब आपको क्वोशिएंट आया भागफल 464। आपको संदेह हो रहा हो ये डिवाइड सही है, बस 1 मिनट का काम है। इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये निकल गया। अब इसी जगह कर दीजिए।
अब देखिए ये नंबर और ये नंबर सेम मिल गया। अगर इसमें कोई रिमाइंडर आता तो इसको ऐड कर देते, लेकिन इसमें कोई रिमाइंडर, दोनों नंबर सेम आ गया। मतलब है कि आपका डिवाइड सही है। इसी चीज को पलट दीजिए, आपने मल्टीप्लाई किया और आपको मल्टीप्लाई के उपरांत ये नंबर या दूसरा ही है, बता देते। $7,800 आपने ये मल्टीप्लाई किया और आपको ये लगे कि मल्टीप्लाई सही है, तो हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किसको करेंगे? इससे। $15 से। डिवाइड करके चेक करेंगे। $15 5 सा 75, 3 0 2 जा 3 0 ऊपर से आया, 520 आ गया। यहाँ देखिए 520 है, ये किए डिवाइड करके हमको ये नंबर मिल गया। मतलब क्या कि मेरा मल्टीप्लाई सही है। हम फैक्ट चेक कर रहे हैं कि मेरा सही है। तो मल्टीप्लाई को डिवाइड के द्वारा और डिवाइड को मल्टीप्लाई के द्वारा नोट कीजिए। ये मैंने आज आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड का चेक करने का बता दिया। अगले क्लास में फिर एक बार और आपको बताऊंगा। जो समझ में आ गया इसको नोट कीजिए। ये जो वर्क दिया गया है इसको पूरी तरह आप नोट कीजिए और इसको फिर घर पे आप कर लीजिएगा, पूरा आ जाएगा। और जो कमी होगा अगले क्लास में फिर हम आपको बताएंगे, 2-3 और बता देंगे आपको आगे। ठीक है, अगला दिन नया वर्ष आ रहा है। नव वर्ष की ढेरों सारी शुभकामनाएं आपको। एडवांस अग्रिम शुभकामना मेरे तरफ से। ये आप लोगों को नया साल सुख समृद्धि खुशहाली
पढ़ाई लिखाई में अच्छे रिजल्ट, अच्छे मार्क्स, सब कुछ मिले, ये मेरी तरफ से आपकी ढेर सारी। ओके, गुड बाय।